तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को बेसिकली प्रिंट करना है नाम 5 बार, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देख, सबसे पहले जब भी कोड हम लोग का स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे INT जो मेन है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी प्रिंट में नेम इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, ठीक है। इनिशियल जब 0 है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रिंट नेम है, ये वाला जो प्रिंट नेम है यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो प्रिंट नेम है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन के पास जाएगा। अभी मेरा इनिशियली क्या है, अभी मेरा इनिशियली वाला तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये यहाँ पे गया INT के पास, यहाँ पे कॉन्ट के पास, ये बेस केस है अपना। अगर कॉन्ट अगर मेरा इज इक्वल टू 5 हो तो रिटर्न कर दो, डायरेक्टली आगे नहीं जाके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सी ऑट, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार नाम प्रिंट हुआ, ठीक है। हम लोग को कितना बार, यहाँ पे हम लोग को 5 बार प्रिंट करना है। यहाँ पे एक बार नाम प्रिंट हुआ, सुमित, ठीक है। अब देखो दूसरा बार में क्या होगा, फिर ये बेस केस यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, यहाँ पे कॉन्ट यहाँ पे अभी 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, देखो यहाँ से 1 हो गया। अब ये वाला है ना, फिर इस पे जाएगा, ठीक है। ये वाला जो प्रिंट है इस पे कॉल होगा, ये वाला जो प्रिंट नेम है ना, इस पे कॉल होगा। और ये फिर इफ कॉन्ट, अगर क्या तुम कॉन्ट मेरा 5 के इक्वल हो, नहीं भाई हम कभी कॉन्ट के 5 के इक्वल नहीं है, तो ठीक है भाई तुम आगे जाके प्रिंट हो जाओ। फिर मैं ये दूसरा बार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्ट +1 हो जाएगा, मतलब ये मेरा कॉन्ट क्या है, अभी मैं इनिशियली मेरा यहाँ पे कॉन्ट यहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा कॉन्ट यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट यहाँ पे 3 हो गया। फिर ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे इसके एक सेकंड इसको मिटा देता, देखा यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो अभी कॉन्ट मेरा क्या था ना, इनिशियली अभी कॉन्ट क्या था, ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियली मेरा पहले देखो क्या होता है ना, सिंपल वजह समझ कि पहले जब भी कोड स्टार्ट होगा तब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग, यहाँ से कॉन्ट स्टार्ट होता है, ये वाला प्रिंट नेम है ना, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेस केस है, मेरा बेस केस मतलब जब रिकर्सन रुक जाता है, ठीक है। अब अगर ये बेस केस की इक्वल नहीं होना भाई, तो यहाँ पे गया पहले, तो देखो यहाँ पे कितना देखो साथी रिकर्सन, यहाँ से हम इसको कॉल किए, यहाँ पे ये गया, ठीक है। भाई मेरा इनिशियल 0 था, फिर ये बेस केस मिला है, क्या भाई तुम बेस केस की इक्वल हो, नहीं तो प्रिंट हो जाओ, ठीक है। मैं नाम तुम प्रिंट हो जाओ, ठीक है। और फिर मेरा एक काउंट आगे बढ़ जाओ, अभी मेरा 0 था, ठीक है ना। अभी मेरा क्या था, ये मेरा इनिशियली तो वैल्यू 0 था ना। अब मेरा इनिशियली वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना। अभी इनिशियली मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियली वैल्यू मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट ने फिर इस पे जाएगा, ये वाला फिर इस पे जाएगा, ये वाला पे कॉल होगा, ठीक है। अब ये फिर मिलाएगा, क्या मेरा तुम, अभी मेरा तो तू है, ठीक है। अब मिलाएगा, क्या तुम मेरा 5 के बराबर हो, क्या तू 5 के बराबर हो। तो बोलेगा नहीं भाई हम कहाँ 5 के बराबर है, तुम मेरा वैल्यू देखो, अपना वैल्यू देखो, ठीक है ना। तो बोलेगा ठीक है भाई तुम 5 के बराबर नहीं हो ना, तुम ठीक है प्रिंट हो जाओ, तुम नाम प्रिंट हो जाए। मेरा कितना बार नाम प्रिंट हुआ, एक बार नाम प्रिंट हुआ है, 2 बार नाम प्रिंट हुआ है, ठीक है। 2 बार प्रिंट हुआ। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉन्ट +1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा तीसरा बार प्रिंट कौन हो, प्रिंट मतलब प्रिंट होने वाला है, ठीक है ना। फिर ये इस पे जाएगा, फिर से कहाँ देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉन्ट, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अभी एक 3 हो गया, ठीक है। फिर ये प्रिंट वाले फंक्शन पे कॉल होगा, ठीक है। प्रिंट वाला फंक्शन देखिएगा, क्या कॉन्ट, ये मेरा बेस केस है, याद रखना बेस केस हमेशा ये होता है कि रिकर्सन को लोग देगा, ठीक है ना। ये बेस केस है भाई, देखिएगा क्या भाई कॉन्ट, क्या तुम 3, क्या तुम 5 के इक्वल हो। तो बोलेगा नहीं भाई हम कहाँ है 5 के इक्वल है, भाई ठीक है तुम मेरा तीसरा बार नाम प्रिंट हो जाओ, ठीक है ना। फिर ये आगे गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो फिर इसको मिटा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया नाम, ठीक है। अब देखो ये नाम प्रिंट हो गया, फिर ये एक आगे बढ़ जाएगा, मेरा क्या हो गया इनिशियली वैल्यू, मेरा क्या हो गया, मेरा 4 हो गया ना। तब ठीक है, अब देखो इनिशियली 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जो ये वाला फंक्शन है ना, फिर इस पे जाएगा, ठीक है ना। ये वाला इस पे जाएगा, फिर बोलेगा भाई क्या कॉन्ट, क्या तुम मेरा अभी क्या है, अभी मेरा क्या है वैल्यू, अभी मेरा 4 है, ठीक है। अब बोलेगा भाई क्या तुम 5 के इक्वल हो, ठीक है। अब बोला है कि भाई क्या तुम 5 के इक्वल हो, तो भाई 4 कैसे 5 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा, फिर मेरा ये जो 4 है देखो यहाँ पे था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो ये मेरा यहाँ पे अभी यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। फिर मेरा ये वाला वाइड फंक्शन के पास गया, देखो वाइड मतलब ये होता है कि भाई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्न, ठीक है। ये वाला यहाँ पे गया, फिर पूछा है भाई कौन, क्या तुम मेरे 5 के इक्वल हो, भाई मेरा तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है ना। तो बोलेगा नहीं भाई हम नहीं है, तो ठीक है तुम प्रिंट हो जाओ। तो देखो ये 4 भी एक बार प्रिंट हो गया, मतलब ये नाम प्रिंट हो रहा है, एक बार नाम प्रिंट हुआ, 2 बार नाम प्रिंट हुआ, 3 बार हुआ। अब चौथा, अब देखो मेरा बेस केस अब यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे अब बेस केस का गेम आएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना बेस केस का गेम आएगा, यहाँ पे बेस केस का मेरा गेम आएगा, यहाँ पे बेस केस देखो कैसे होगा। अब देखो फिर ये, अब देखो यहाँ पे बेस केस मेरा भी क्या है, अब देखो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे 5 हो गया, अभी फिर इस पे इसके पास गया, फिर ये बेस केस के पास गया, ठीक है। अब बोला भाई क्या तुम 5 के इक्वल हो, तो बोलेगा हाँ हम तो भाई 5 के इक्वल हैं, ठीक है भाई तुम आगे मत जाओ, ठीक है ना, तुम यहीं पे रुक जाओ। तुम क्या कह रहे हो, तुम आगे मत जाओ, तुम यहीं पे रुक जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम आगे अब जाओ, ठीक है, ये मेरा बेस केस है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है रिकर्सन का मतलब, बेस केस का मतलब यही होता है ना कि वो मतलब रोक देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा वो वैल्यू को, ठीक है, उसी को हम लोग बेस केस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बेस केस मेरा अगर यहाँ पे 10 रहता, ठीक है, अगर ये वाला वैल्यू मेरा अगर 10 रहता, तो क्या होता है, ये वाला वैल्यू अगर मैं 10 रहता, तो फिर यहाँ पे हम लोग और आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बेस केस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग कोड में आते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम एक बार कोड लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले हम लोग अभी इनिशियली कॉन्ट ले लेते हैं, यू सी ओ यू एन टी, कॉन्ट इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो ले लिए, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट यहाँ पे जीरो ले लिए, फिर हम लोग यहाँ पे एक वाइड नाम का एक प्लेन नेम का यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, पी आर आई एन टी प्लेन, यहाँ पे नेम का एक फंक्शन बना रहे हैं प्लेन नेम का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी इनिशियली मेरा कॉन्ट आई एन टी सी ओ यू एन टी कॉन्ट, अभी मेरा कॉन्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्ट का वैल्यू लिख दिए कि अभी मेरा कॉन्ट है, ठीक है। ऐसे तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे अब देखिएगा, इफ क्या मेरा कॉन्ट सी ओ यू एन टी कॉन्ट अगर तुम मेरा बेस केस के इक्वल है, मेरा बेस केस अभी हम 5 मान रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम रिटर्न कर दो, क्या कर दो तुम, आर ई टी यू आर एन रिटर्न कर दो मेरा, ठीक है, आगे नहीं जाना, ठीक है। अगर तुम मेरा बेस केस के इक्वल नहीं हो तो हमको नाम प्रिंट कराना है, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम को प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नाम को, ठीक है ना। तो नाम को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, सुमित लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट हो गया, यहाँ पे इंडेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडेल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा नाम, और फिर इसको भाई तुम प्रिंट किया हो, यहाँ पे जो तुम नाम अगर प्रिंट कर रहे हो तो उसको आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी आर आई एन प्रिंट, यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, ठीक है ना। प्रिंट नेम के पास जैसे अगर यहाँ पे हम प्रिंट नेम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई वापस तुमको इस पे कॉल भी तो करना है ना, देखो इस पे देखो, इस ये वाले फंक्शन पे कॉल भी तो जाएगा ना फिर, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट नेम लिख दिए, ठीक है। अब देखो सी ओ यू एन टी कॉन्ट प्लस, अरे भाई कॉन्ट तुम प्लस वन हो जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉन्ट प्लस वन हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग आई एन टी मेन लिख लेते हैं, आई एन टी यहाँ पे मेन लिख लेते हैं, आई एन टी मेन। और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेन नेम पी आर आई एन टी नेम, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले देखो जब भी कॉल होगा ना तो पहले यहाँ से कॉल होता है, आई एन टी जो मेन के अंदर होता है ना वहाँ से कॉल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे रिटर्न जीरो, ठीक है। तो जब भी कॉल होगा ना हमेशा यहाँ से कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया, फिर मेरा ये बेस केस चेक हुआ कि क्या भाई मेरा बेस केस की इक्वल रिटर्न हो जाए डायरेक्ट, तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा काउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, अभी जीरो था अब मेरा यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा अभी वन हो जाएगा बेस केस के बाद, ठीक है। यहाँ पे मेरा वन हो गया, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे चेक करेगा भाई क्या तुम यहाँ पे प्रिंट नेम के पास फिर कॉल कॉल होगा, फिर मेरा बेस केस चेक करेगा 5 के इक्वल हो, अगर हो तो भाई तुम यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देगा, हाँ बस इसमें यही है रिकर्सन में कि हम लोग को बेस केस का बस हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, अगर हमको यहाँ पे समझो 20 बार नाम प्रिंट कराना होता है तो हम भाई 20 दे देते हैं यहाँ पे बेस केस, भाई तुम रुकना है, तुम यहाँ पे समझो मेरा रेड लाइट है भाई, तुम रेड लाइट आए तो तुम भाई यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे बस इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 20 बार यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है, सुमित 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 सुमित, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही होता है, और कुछ यहाँ पे इसका मतलब था नहीं, ठीक है।